गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए लेक्चर में हम सब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, हेडिंग है आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये शार्ट टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। इंग्लिश में डिफिनीशन ऑफ a unit of charge। आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास दो परिभाषा बन सकेगी और देखिए, और यहाँ पे फर्स्ट परिभाषा क्या होगी, आइए उसको हम पहले दिखाते हैं आपको। देखिए, तो पहले परिभाषा में जैसे कल हमने क्या देखा हुआ था कि देखा हुआ था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम नहीं मिला हुआ था और इसकी वैल्यू भी मिली हुई थी, जहां पर 9 गुणे 10 घाते 9 ये वैल्यू किसकी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो ये वैल्यू थी। तो आइए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर, तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 घाते 9 न्यूटन। तो इस हिसाब से परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे Q1 Q2 1, तो कहने का मतलब है जो दो बिंदु आवेश हैं वो क्या हैं, समान परिमाण के हैं। जब समान परिमाण के हैं तो यहाँ पे बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम कह सकते हैं एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में, देखिए ये वाला जो फार्मूला है वो निर्वात, जब आवेश निर्वात में होता है तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको कल दोनों स्थितियाँ बताई हुई थी। जब माध्यम में अगर निर्वात में हो तो स्थिति कुछ ऐसे होती है, और जब माध्यम में हो तो इसके सामने के लग जाता था। ये मैंने कल आपको दिखाया हुआ था। और यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या होगी, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे समान प्रकार के सजातीय आवेशों के मध्य 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण हो। तो ये बातें जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। आइए हम यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर देते हैं। क्या होगा, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश
एक दूसरे को नौ गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक बात और, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हों, ये भी ध्यान देना। यहां पे हम देते हैं जहां दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। ये बात है, ठीक। और एक बात और आपको जानने के लिए, एक बात आपको यहाँ पे और भी लिख देते हैं, तब हम दूसरी परिभाषा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के बारे में जो नाम दिया हुआ था, उनका नाम था जॉर्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इसलिए आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा मात्रक जो है, फ्रैंकलिन भी मानते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग ये चीजें मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग जानते रहिए। आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन, और बाद में सबसे, देखो चुंबक ये पढ़ोगे तो वहां फैराडे की बात आएगी, और बाद में इसके बारे में फैराडे ने बताया हुआ था। तो सबसे बड़ी इकाई फैराडे। ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवेश का ये भी दोनों मात्रक है कि आवेश के मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कूलाम तो होता ही है, ठीक है, कूलाम तो होता ही है। आइए इसकी दूसरी परिभाषा पर हम गौर करते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, और इस पर देखिए क्या होता है। देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर तो टाइम के सापेक्ष चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा को दिखाते हैं आई से, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अर्थात क्यू इक्वल टू आई टी, अर्थात क्यू इक्वल टू आई टी। देखिए, अब देखिए यहां पे हम आवेश को भी परिभाषित कर पाएंगे। आवेश को कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर t 1 सेकेंड हो जाए, t 1 सेकेंड हो जाए, ठीक है, और I 1 एम्पियर हो जाए, तो हम आवेश को कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम। Q इक्वल टू 1 कूलाम। आइए इसके हिसाब से परिभाषित करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम क्या कह सकते हैं, किसी निश्चित समयांतराल में, ध्यान दीजिए, किसी निश्चित समयांतराल में प्रवाहित होने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। निश्चित समयांतराल में प्रवाहित होने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, आसान सी भाषा में, यदि किसी परिपथ में, देखिए मैंने बदल दिया यहाँ पे, आसान कर दिया इसको, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर आवेश 1 कूलाम होगा। तो ये आपके कूलाम की परिभाषा हो गई।